स्टूडेंट्स, आज आप आलेख लेखन के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। आपके प्रश्न पत्र के खंड खा में आलेख लेखन, फीचर लेखन आदि के ऊपर प्रश्न आते हैं, जो कि आपके लेखन कौशल को जांचने के लिए होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आलेख क्या होता है और इसे कैसे लिखा जाना चाहिए, आइए इस पर चर्चा करते हैं। आलेख वास्तव में लेख का ही प्रतिरूप होता है। यह आकार में लेख से बड़ा होता है और कई लोग इसे निबंध का रूप भी मानते हैं, जो कि उचित भी है। लेख में सामान्यतः किसी एक विषय से संबंधित विचार होते हैं। आलेख में आ उपसर्ग लगता है, जो कि यह प्रकट करता है कि आलेख सम्यक और संपूर्ण होना चाहिए। आलेख गद्य की वह विधा है जो किसी एक विषय पर सर्वांगपूर्ण और सम्यक विचार प्रस्तुत करती है। स्टूडेंट्स, एक सार्थक और अच्छे आलेख के निम्नलिखित गुण हैं: नवीनता एवं ताजगी, जिज्ञासाशील, विचार स्पष्ट और बेबाकीपूर्ण, भाषा सहज, सरल और प्रभावशाली, एक ही बात को बार बार न लिखना, विश्लेषण शैली का प्रयोग करना। आलेख ज्वलंत मुद्दों, विषयों और महत्वपूर्ण चरित्रों पर लिखा जाना चाहिए। आलेख का आकार विस्तारपूर्ण नहीं होना चाहिए, अर्थात विषय की संपूर्ण चर्चा होना चाहिए, लेकिन अधिक विस्तारित नहीं होना चाहिए, और संबंधित बातों का पूरी तरह से उल्लेख होना चाहिए। तो आइए स्टूडेंट्स, एक आलेख का एक उदाहरण देखते हैं। कूड़े के ढेर हैं दुनिया की अगली चुनौती। शिक्षाविदों और पर्यावरण वैज्ञानिकों द्वारा एकत्रित जानकारी के आधार पर विश्व में अपशिष्ट के 50 महाकाय क्षेत्र हैं। 18 अफ्रीका में, 17 एशिया में, 8 दक्षिण अमेरिका में और 5 मध्य अमेरिका में और कैरेबियन में तथा 2 यूरोप में। कूड़े की विशाल बस्तियां चीन में भी हैं, पर उनकी सही गिनती और ब्यौरा पाना असंभव है। विश्व की आधी आबादी को बेसिक वेस्ट मैनेजमेंट की सुविधा उपलब्ध न होने के कारण अनुमानतः दुनिया का लगभग 40% कूड़ा खुले में सड़ता है, जो निकट बस्तियों में रहने वालों के स्वास्थ्य के लिए घातक है। समृद्ध देशों में कूड़े की रिसाइक्लिंग महंगी पड़ती है। गरीब देशों के लिए कूड़ा अतिरिक्त आय का साधन बनता है। भले ही अपशिष्ट को योजनाबद्ध और सुरक्षित तरीके से ठिकाने लगाने के लिए उनके पास धन व संसाधन का घोर अभाव हो। कारखानों, अस्पतालों से निकला विषाक्त मल ढोने वाले और उसकी रिसाइक्लिंग करने वालों के प्रशिक्षण या स्वास्थ्य सुरक्षा का कोई प्रबंध नहीं है। वयस्क और युवा कूड़ा कर्मी नंगे हाथों काम करते हुए जख्मी होते हैं। उसमें से खाद्य सामग्री टटोलते और खाते फिरते हैं। भीषण गर्मी में बिना ढका, समेटा और सड़ता अपशिष्ट खतरनाक कीटाणु और जहरीली गैस पैदा करता है। बारिश में इनसे रिश्ता पानी भूमिगत जल में समाता है और आसपास के नदी नालों, जलाशयों को प्रदूषित करता है। जलते कूड़े की जहरीली गैस और घोर प्रदूषण के बीच जीविका कमाने वालों और निकटवर्ती बस्तियों में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य को जो दीर्घावधि में जो हानि होती है, वह निश्चित है कि उससे उनका जीवन काल घटता है। उनका जीवन काल कितना घटा है, उसके प्रति विश्व स्वास्थ्य संगठन कितना चिंतित है। यह एक ऐसा टाइम बम है जो फटने पर विश्व जन स्वास्थ्य में प्रलय ला सकता है। संयुक्त राष्ट्र को ब्रिटेन की लीड्स यूनिवर्सिटी में संसाधन प्रयोग कुशलता के लेक्चरर कॉस्टस वेलिस की चेतावनी है कि खुले कूड़े के विशालकाय ढेर मलेरिया, टाइफाइड, कैंसर और पेट, त्वचा, सांस, आँख तथा जानलेवा जेनेटिक और संक्रामक रोगों के जनक हैं। विकसित देशों की कई ज़रूरतें पिछड़े देशों से पूरी होती हैं। ज़रूरतमंद देशों के स्वेट शॉप्स में बना सामान लागत से कई गुनी अधिक कीमत पर पश्चिमी देशों की दुकानों में सस्ता है। बड़ी बात नहीं कि कूड़े से ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी जर्मनी का अनुसरण करने वाले अन्य यूरोपीय देश अफ्रीका जैसे पिछड़े देशों से कूड़ा आयात करने लगे। वह कूड़ा जो सर्वव्यापी उपभोक्तावाद के रूप में पश्चिमी देश की देन का ही अंजाम है। यह भी निश्चित है कि तब संपूर्ण अपशिष्ट के बाकायदा वेस्ट मैनेजमेंट के कड़े से कड़े नियम लागू किए जाने के लिए शोर भी उन्हीं की तरफ से उठेगा कि आयातित कूड़ा पूर्ण रूप से प्रदूषण रहित और आरोग्यकर हो। मुंबई की देवनार कचरा बस्ती को एकरा, घाना, इबादान नाइजीरिया, नैरोबी केन्या, बेकेसी इंडोनेशिया जैसी अन्य विशाल कूड़ा बस्तियों की दादी नानी तक कहा गया है। 1927 से अब तक इसमें 170 लाख टन कूड़े की आमद आंकी गई है। इससे लगभग 6 मील की परिधि में रहने वाली 50 लाख आबादी के विरोध पर इसे धीरे धीरे बंद किया जा रहा है। पर अब भी 1500 लोग यहाँ कूड़ा
बीनने छाँटने के काम से रोजी कमाते हैं। विश्व के समृद्ध देशों को भारतोन्मुख करने का सबसे सार्थक प्रयास ऊर्जा उत्पादन में ही हो सकता है। कूड़े से ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी यूरोपीय देशों की तकनीक भारत की कूड़ा बस्तियों को अभिशाप से वरदान में भी बदल सकती है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह कूड़े के ढेर हैं दुनिया की अगली चुनौती, इस विषय पर बेबाकीपूर्ण और सम्यक विचार इस आलेख लेखन में प्रस्तुत किए गए। तो इसी तरह आपको भी आलेख लेखन को लिखना सीखना है।